सबसे पहले मैं आप सभी सूरज भी आगे बढ़िए के साथियों का अब आगे नहीं देखिए आगे सब धन्यवाद करूंगा। प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करूंगा। पिछले 5 साल जो आप सबका साथ रहा, जो आप सबका सहयोग रहा, जहां मैंने अच्छे कार्य किए आप लोगों ने उसकी सराहना की, जहां जहां मुझसे चूक हुई आप लोगों ने उन बातों को भी प्रमुखता से स्पष्ट रूप से निष्पक्ष होकर उन बातों को भी आप लोगों ने अपने अपने प्रेस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने, टेलीविज़न पे दिखाया, प्रेस के हमारे प्रिंट मीडिया के साथियों ने उसे अपने अखबारों में उसे छापा। आज से 5 साल पहले मुझे याद है जब 2014 में जब मैं प्रत्याशी बनकर पहली बार यहाँ आया था और आप लोगों से मेरा पहली बार परिचय हुआ था। एक वो दिन है और एक आज का दिन है, इसके बीच में एक लंबा सफ़र हम लोगों ने साथ में तय किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि परिणामों के बाद पुनः हम लोग इसी तरीके से एक साथ बैठेंगे, पर क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पिछले 5 साल जब पहली बार आया था मैंने आपसे अपनी अपेक्षाएं रखी थी जमुई को लेकर, मेरी क्या क्या सोच है, मेरी क्या क्या आशाएं हैं, वो मैंने आप लोगों से रखी थी, वो सारी साझा की थी। पर आज जब मेरे 16वीं लोकसभा का जमुई लोकसभा के सांसद के तौर पर कार्यकाल समाप्ति की ओर पर है, मेरा उत्तरदायित्व बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरीके से उस दिन मैंने आप सबको बुलाकर आपसे चर्चा की थी, आज भी मैं पिछले 5 साल का पूरा एक समरी आप लोगों के मैं समक्ष रखूं। इन 5 सालों में मेरी तरफ से एक ईमानदार मैंने प्रयास किया अपने क्षेत्र को विकास की राह पर आगे लेके जाने का। मैंने हर वो कोशिश की जिस तरीके से मुझे जिसकी वजह से मेरे क्षेत्र को लाभ मिले, विकास की राह पर मेरा क्षेत्र आगे बढ़े। भले वो केंद्रीय विद्यालय, पहला केंद्रीय विद्यालय खुलवाने की बात हो जिसका भवन निर्माण का कार्य अब चल रहा है 19 करोड़ रुपए की लागत से, या मेडिकल कॉलेज जो कि मात्र 5 पूरे प्रदेश में आने थे, उसमें से एक मेडिकल कॉलेज हम लोग यहीं अपने जमुई जिला में हम लोग खुलवाने जा रहे हैं, या रेलवे से जुड़ी हुई तमाम योजनाएँ। जिस तरीके से जर्जर हालत में जमुई हेडक्वार्टर का रेलवे स्टेशन था, 8 करोड़ रुपए की लागत से उसका तमाम सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। झाझा का रेलवे स्टेशन जिस हालत में था, फुटओवर ब्रिज से लेकर तमाम जो मांगे वहाँ पर थी, उस पर लगभग 55 करोड़ रुपए की राशि से वहाँ पर काम चल रहा है। चकाई विधानसभा जो कि बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, वहाँ के लोगों की मांग रही कि मुख्य धारा के साथ हमें जोड़ा जाए। उस रेल परियोजना जो कि झाझा से सोनो से बटिया से चकाई से गिरिडीह तक, पहले चरण का शिलान्यास आप सबने देखा, माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी उसमें आए थे। झाझा से सोनो से बटिया तक 496 करोड़ रुपए की लागत से उसका शिलान्यास हम लोगों ने शुरू किया। बटिया मुझे लगता है अपने में एकमात्र पहला एक ऐसा आदर्श ग्राम होगा जो आदर्श ग्राम घोषित होने के बाद ना सिर्फ वो रेल मार्ग से जुड़ने जा रहा है बल्कि वहाँ पर एक अपना रेलवे स्टेशन भी बटिया को मिलने जा रहा है। उसके अलावा FCI का डिविजनल ऑफिस खुलवाने की बात हो, कृषि विज्ञान केंद्र को सुचारू रूप से चलाने की बात हो, या यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस खुलवाने की बात हो, ये तमाम ऐसे कार्य हैं जो मैं पिछले 5 साल में आप सबके साथ आशीर्वाद से जमुई की जनता का मैं पूरी तरीके से इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा। निरंतर उनका मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा और वही कारण बना कि मैं इन कार्यों को यहाँ पर करा पाया। नीति आयोग ने हमारे कार्यों को सराहा। उन्होंने कहा कि देश भर के जितने ज़िले और सिर्फ बिहार के 38 ज़िले नहीं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने ज़िले हैं उसमें टॉप 5 में हमारा जमुई ज़िला शामिल हुआ कि पिछले 5 साल में जिन जिलों ने सबसे ज़्यादा विकास के कार्यों को अंजाम दिया। 99 पायदान से 9वें पायदान पर हमारा जमुई आया। अगले 5 साल अगर आप सबका पुनः साथ आशीर्वाद रहा जमुई की जनता का, तो इसको 9वें से पहले पायदान पर लेकर जाना मेरा संकल्प होगा और मेरा सपना भी यही है। सांसद निधि के माध्यम से तमाम छोटी बड़ी योजनाएँ, विवाह भवन हो, सामुदायिक भवन हो, छठ घाट हो, स्ट्रीट लाइट हो, मास लाइट हो, ट्रांसफार्मर हो, चापाकल हो, तमाम वो जो योजनाएं मैंने धरातल पर उतारी। एक किताब मैंने छपाई जिसमें छोटी बड़ी हर योजना का लिखित ब्यौरा मैंने उसमें रखा। ये किताब, ये पुस्तिका हर बूथ तक मैंने इसको पहुंचाने का कार्य किया। जनता से मैंने वादा किया था पिछले 5 साल में कि एक पाई का हिसाब दूंगा। एक ईमानदार कोशिश मेरी तरफ से रही। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझ पर किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है, ये कह सकता है कि सांसद ने किसी योजना में रिश्वत खाई, ना कोई ये कह सकता है कि मैं किसी ठेके में या किसी भी तरीके के कमीशन में मेरी कोई भूमिका रही। मुझे लगता है ये गर्व आप सबको भी ज़रूर होगा कि 5 साल एक सक्रिय राजनीति में होने के बावजूद बिना किसी दाग के, बिना किसी आरोप के
ये भी मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि उनका प्रतिनिधित्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो साफ सुथरी छवि का है। अंत में बस आप सब के माध्यम से मैं जमुई की जनता से बस दो आग्रह करना चाहता हूँ, दो अपील करना चाहता हूँ। पहला ये कि मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी यही चाहते हैं और हम सब का संकल्प ये है कि एक विकसित बिहार और एक देश के निर्माण में हर किसी का अपना योगदान होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ मेरे ही पक्ष में आप लोग मतदान करें। मेरे लिए आपको मूल्यांकन करने के लिए बहुत सारे ऐसा पैरामीटर्स हैं जिसमें मैं चाहूँगा कि जमुई की जनता मेरा मूल्यांकन करे, देखे समझे कि मैंने इन 5 सालों में काम किया नहीं किया, जनता के बीच रहा नहीं रहा। और मुझसे पहले के भी एक सांसद हैं जो कि आज प्रत्याशी हैं, उनका भी एक अपना कार्यकाल रहा। तो मुझे लगता है जनता के लिए ये तुलना करना बहुत आसान रहेगा। 19 से 14 और 9 से 14 और 14 से 19 उसके आधार पर मैं जमुई की जनता से मैं चाहूँगा कि वो इन चीज़ों का मूल्यांकन करे। पर मैं ज़रूर आग्रह करूँगा कि 100% संभवतः मैं चाहूँगा कि 100% मतदान हमारे जमुई लोकसभा में हो। कोई भी ऐसा शख्स ना रहे जो कि मतदान केंद्र जाकर अपने मत का उपयोग नहीं करे। मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक मतदान करें। और दूसरी मेरी एक विनम्र आग्रह आप सबके माध्यम से ज़रूर ये रहेगी कि इन 5 साल मैंने ज़रूर प्रयास किया, कोशिश की, कम ज़्यादा ज़रूर इस पर आप मुझे तोल सकते हैं, बट कोशिश, मेरी नीयत में कहीं कोई गलती नहीं थी, मेरी नीयत में कहीं कोई दोष नहीं था। मुझे लगता है ये आप सब भी मानेंगे। जमुई से मैं कभी अलग नहीं होना चाहता, ये मेरा व्यक्तिगत आग्रह है। इन 5 सालों में जो एक संबंध बना यहाँ के लोगों से, यहाँ के जमुई वासियों से, घर परिवार से बढ़कर यहाँ पर मुझे स्नेह मिला। जितना मुझे घर पे मेरे मम्मी पापा वो प्यार करते हैं, वही प्यार लाड दुलार यहाँ की जनता से मुझे मिला। कुछ लोगों को नाराज़गी भी हुई, पर घर परिवार में भी लोगों को नाराज़गी होती है। तमाम जो एक पारिवारिक माहौल होता है वही माहौल मुझे मिला। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा कारण बने, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जिसकी वजह से मुझे जमुई से दूर होना पड़े, जमुई से अलग जाना पड़े। आज भी अगर कभी मैं सोचता हूँ कि जमुई से अलग होना पड़े तो मेरा गला भर आता है, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। कुछ समय पूर्व ये भी चर्चा चल रही थी कि मैं शायद हाजीपुर जाऊँ, वहाँ से चुनाव लड़ूँ पिताजी के संसदीय क्षेत्र से जाकर। उस रात मैंने पापा से बहुत व्यक्तिगत तौर पर मैंने बैठ के उनसे बातचीत की और उनको मैंने कहा, और मैंने दिल से उनको कहा कि भगवान ना करे कि कभी मुझे अपने परिवार से दूर होना पड़े। तो जितना दुख मुझे अपने परिवार से दूर होने पर होगा, शायद उससे ज़्यादा दुख मुझे जमुई से दूर होने पर होगा। तो यह आग्रह बस मैं सबसे करूँगा, पूरे जमुई वासियों से करूँगा कि मैं आप सबके बीच रहना चाहता हूँ। आप सबका अपना बेटा, भाई, भतीजा, साथी, दोस्त बन के मैं रहना चाहता हूँ। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से कभी मुझे जमुई से अलग होना पड़े, कभी जमुई से दूर होना पड़े। संभवतः ज़रूर, यकीनन इन 5 सालों में मुझसे गलतियाँ हुई होंगी, त्रुटियाँ हुई होंगी। सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा आप सबके माध्यम से। कभी मेरी कार्यशैली में, मेरे व्यवहार में, किसी भी बात में अगर मुझसे गलती हो, मैं माफ़ी चाहूँगा। पर अपनों से ही गलतियाँ होती हैं और घर के जो छोटे होते हैं, युवा था, आज से 5 साल पहले अनुभव की कमी थी, तो ज़रूर ये गलतियाँ हुई होंगी। पर बस इतना ही आग्रह करूँगा आप तमाम पत्रकार मीडिया के साथियों के माध्यम से कि एक युवा बनकर यहाँ पर आया था। महज 30-31 साल की मेरी उम्र थी उस वक्त, पर अब मैं चाहता हूँ कि अब एक बुज़ुर्ग बनकर ही मैं यहाँ से लौटूँ। जब बुढ़ापे में मेरे हाथ पाँव काम करना बंद कर दें, उसी वक्त मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे यहाँ से विदा करें। पर उससे पहले कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए। 5 साल का ही नहीं, आप सबसे 50 साल का आशीर्वाद मांगूंगा। और बस यही आग्रह करूँगा कि 11 तारीख को अधिक से अधिक मात्रा में सब मतदान केंद्र जाएं। और अगर आपको मुझ पे विश्वास है और लगता है कि मैं क्षेत्र को आगे लेकर जा सकता हूँ, तो 11 तारीख को 2 नंबर पर बटन दबाकर बंगला छाप पर अपना आशीर्वाद दीजिए। अरे चुनाव की जो प्रचार है, इस तारीख को जमुई की जनता ही बताएगी। अगर मैं अभी कोई टिप्पणी करूँगा तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा। जनता को आपको पूरा वो सम्मान देना ज़रूरी है। 23 तारीख को जब परिणाम सामने आएंगे, बट हाँ इतना ज़रूर बोलूँगा, विश्वास पूरा है। नॉमिनेशन से पहले ही मैं यहाँ पर आ गया था और निरंतर यहीं पे रहा हूँ, निरंतर यहीं पे कैंप कर मैंने प्रचार किया है। जहाँ जहाँ पे भी गया हूँ, जनता का जो स्नेह, जो उत्साह मुझे देखने को मिला, इस बात का मुझे विश्वास ज़रूर है कि जीत में कहीं कोई संदेह नहीं है।
और विश्वास मुझे इस बात का भी है कि पिछली बार से बड़ी जीत इस बार होगी। अब वो कितनी बड़ी होती है वो जनता 11 तारीख को निर्धारित करेगी, और पूरा विश्वास है कि पिछली बार से बड़ी जीत इस बार होगी। पिछले जनता ने आप जन समर्थन को अगर 100 अंक देते हैं, जन समर्थन जो आपको मिल रहा है, तो मोदी लाल को आप कितना अंक देते हैं अपने विकास पर? देखिए, मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व है और उनका इतना बड़ा नाम है और उनका आकर्षण लोगों के बीच इतना ज़्यादा है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि शायद 2014 जैसी लहर अब नहीं है, पर मैं ईमानदारी से मैं बोलूँगा 2014 से ज़्यादा लहर इस बार है। जो अंडर करंट इस बार चल रहा है, 2014 में वो लाभार्थी नहीं थे जो इन 5 सालों में बने हैं, भले वो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हों, आयुष्मान योजना के हों, सौभाग्य योजना। मुझे याद है वो शुरू के दिनों की हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोग करते थे, मैं यही वादा करता था कि अपने कार्यकाल में रहते रहते 100% विद्युतीकरण कर जाऊंगा। हर दिशा की बैठक के बाद आकर मैं आंकड़े आप लोगों के साथ साझा करता था कि इतने गांव में विद्युतीकरण अभी बाकी है, इतने में मैं इतने समय तक करा दूंगा, नवंबर तक इतना हो जाएगा, अगस्त तक इतना हो जाएगा। तो इन तमाम योजनाओं की लाभार्थी इस बार केंद्र सरकार के, राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी बहुत हैं, जो कि 2014 में पहली बार हम लोग की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस वक्त नहीं थे। तो डेफिनेटली मोदी लहर बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ जब वो हमारे प्रधान चौकीदार हैं, उनका प्रतिनिधित्व एक स्थानीय चौकीदार होने के नाते मैं जमुई में कर रहा हूँ और ईमानदारी से कर रहा हूँ और काम मैंने किया है, वो भी एक कारण है, उसको भी मैं मानूंगा। तो मुझे लगता है कि उनका नाम और मेरा काम दोनों कारण हैं जिसकी वजह से जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। सीधी पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं हुई हैं जिसमें इंदिराघात की कितनी आशंका है? हकीकत में इस बात को मानता हूँ कि मेरी सीधी टक्कर से मुझसे है। जो वादे मैंने पिछले 5 साल में किए थे उनको पूरा करना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्षेत्र के बीच में रहना, क्योंकि पिछले सांसद का एक ऐसा अनुभव था, लोगों का इतना कड़वा अनुभव था कि वो क्षेत्र में नहीं आए, कभी शक्ल नहीं दिखाई। अच्छा, मुझसे लोगों को और ज़्यादा इस बात का डर था कि भैया फिल्मों से आए हैं, सुख सुविधा की ज़िंदगी जीने के ये आदी है, पता नहीं आएंगे कि पलट के कभी शक्ल ही नहीं दिखाएंगे। तो ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि क्षेत्र के बीच रहूं, जनता के बीच रहूं और काम को करूं। दिल्ली में भी जब रहा, किसी ना किसी मंत्रालय, किसी ना किसी मंत्री से मिलता रहा ताकि योजनाएं धरातल पर उतरे। बरनार इतनी बड़ी जलाशय योजना है, उसका मैं आज वादा करता हूँ कि आने वाले 6 से 8 महीने में वो योजना भी आपको धरातल पर उतरती देखेगी। इसके लिए भी मैं मंत्रालयों के संपर्क में निरंतर रहूँ और 17वीं लोकसभा का गठन होते ही दोबारा से लग जाऊंगा। तो चुनौती मेरी से मुझसे ही है, लड़ाई मेरी से मुझसे ही थी। अरे ये चीज़ नहीं लगता है कि आप बराबर मंच से खुले तौर पर ये बराबर बोलते आ रहे हैं कि जितना प्रयास हम कर रहे हैं, जितना प्रयास अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि किए होते तो आज उतना ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करना पड़ता। क्या इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी चुनाव के प्रचार के दौरान पड़ा है आपके ऊपर? क्या देखिए, मुझे नहीं लगता और मैं कोई इस बात को इस तरीके से नहीं बोलता कि जो मैंने यही किया है और जो किया मैंने ही किया। हाँ, मैंने भी कार्य किए हैं और यही कारण है कि नीति आयोग ने उसकी सराहना की है। बट मुझसे पूर्व में भी कई ऐसे अच्छे जनप्रतिनिधि रहे हैं। दिग्विजय दादा, हमारे दिग्विजय बाबू का अगर मैं जिक्र करूं, उन्होंने हमारे क्षेत्र को आगे लेके जाने के लिए बहुत सराहनीय काम किए हैं। कहीं ना कहीं मैं भी उनसे सीख रहा हूँ। मेरे बगल में हमारे पूर्व मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने कई ऐसे सराहनीय काम किए हैं जिसका लाभ मुझे हुआ है। बट हाँ, इसके अलावा भी कई ऐसे जनप्रतिनिधि और हैं जो दावे करते हैं, पर अगर उनमें हकीकत होती तो शायद उसका लाभ जनता को जरूर देखने को। सर, आपके गठबंधन थे पूर्व विधायक, देखिए, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वो डायरेक्ट मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मेरी जानकारी में ये आया था कि उन्होंने कहा कि उनके ऊपर किसी ने अटैक किया या कुछ ऐसा। तो मैंने बस यही आग्रह किया कि आप इसकी FIR दर्ज कराएं। अगर हकीकत में कुछ अगर ऐसा हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे, जाति समीकरण के आधार पर जो महागठबंधन बनी है और वो जो पार्टियां उसमें शामिल है, क्या वो अपने वो जातिगत वोट को एकजुट करने में सफल हो पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है विकास आज की तारीख में एजेंडा है और प्राथमिकता, और मुझे लगता है आज की तारीख में जनता भी इतनी जागरूक हो गई है कि जात पात धर्म मजहब से। और मुझे ये विश्वास इसलिए आता है क्योंकि बिहार को हमेशा कहा जाता है कि भैया जातीय समीकरण के आधार पर यहाँ पर चुनाव होते हैं, वही कारण बनता है। पर 2014 में पहली बार हम लोगों ने जातीयता को टूटते हुए देखा। पहली बार उस वक्त हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जात पात धर्म मजहब से उठकर लोगों ने मतदान किया। और मुझे लगता है कि पुनः वही संकल्प में लोगों के स्वरूप में मैं देखता हूँ, लोगों के उत्साह में मैं देखता हूँ कि पुनः हमारे आज के प्रधानमंत्री जी को
देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तो मुझे नहीं लगता कि जातीय समीकरण इस बार भी कोई आधार होगा, जैसे 2014 में नहीं था वैसे ही इस बार भी नहीं होगा। और लोग जात पात धर्म मजहब से उठकर अपने क्षेत्र और अपने प्रदेश के विकास के लिए मतदान करेंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं दिल से आप सबका धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ।